आज का दिन जैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, आज का दिन हम यहाँ पर अरफा करीम का नाम जब आता है तो फैसलाबाद याद आता है। हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। माशाल्लाह से वो बच्ची जिसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम बनाया, नुसरत फ़तेह अली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, हम नहीं भूल सकते। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब फिज़िक्स में फैसलाबाद से बिलोंग। फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, टेक्सटाइल का हब। अब ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज हम पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जंग लड़ी गई, एक गंदा दुश्मन ने गंदी गलीज़ हरकत की पाकिस्तान के साथ, और पाक फ़ौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। अब हमारा भी कोई हक बनता है काम करने का। हमने आ रही क्या ड्यूटी है, हमने अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मार्काए हक तो हो गया, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मार्काए मईशत लड़नी है हमने। हमारे लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के जब कोई बोले कि इंडिया की इकॉनमी $4 ट्रिलियन है और मेरे मुल्क की इकॉनमी $412 बिलियन है। अब ये जंग हम लड़के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा टारगेट $100 बिलियन की एक्सपोर्ट है, FPCCI का टारगेट। हमारा टारगेट पॉवर्टी एलिवेशन है। हमारा टारगेट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ये सारा काम कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग चलेंगे। अगर मैं फैसलाबाद का एक डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा सरप्राइजिंगली है। फैसलाबाद डिवीज़न जिसमें जंग, टोबा टैक्सिंग और चिन्योट आता है, क्योंकि आज हम फैसलाबाद बैठे हैं तो फैसलाबाद की बात कर रहे हैं सर। 16 मिलियन की ये पॉपुलेशन है इस डिवीज़न की। इंडिया में कोलकाता 14 मिलियन की पॉपुलेशन है, न्यूयॉर्क USA 19 मिलियन, शेंजन चाइना 17 मिलियन। अब मैं जब इसका कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में स्कूल जो ऑफिशियल सरकारी स्कूल हैं वो 5,600 स्कूल हैं, जबकि कोलकाता में 2,500 हैं, न्यूयॉर्क में 4,100 हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या ये स्कूल काम कर रहे हैं या ये गोस्ट स्कूल हैं? हमें तो पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। इट शोज कि बजट तो पूरा जा रहा है सर, बट आगे काम नहीं हो रहा, आगे डिलीवरी नहीं हो रही, उस लेवल पे बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही जिस तरह से दी जाती है। हॉस्पिटल्स इस डिवीज़न में मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, 21 हैं, कोलकाता 414 हैं, USA में 62 हैं। अब आप सोचें 21 हॉस्पिटल हैं। इस वक्त हेपेटाइटिस C तेज़ी से बढ़ रहा है फैसलाबाद में। इस वक्त लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त पॉल्यूटेड वाटर है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। ये कब तक हम लेके चलेंगे? हम जो हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, हम इनको क्या शक्ल दिखाएं, अपने मुल्क का क्या फ्यूचर देखें?
ये गंदा दुश्मन, एक सेकंड के लिए तो सोचें, अगर ये गंदा दुश्मन आज हम पे हावी हो जाता तो हमारे मुल्क का क्या होता, हमारे बच्चों का क्या होता। तो ये जो 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये मेरी पर्सनल भी जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब मैं ये सोच रखता हूँ। ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए हम इस फैसले पे पहुँचे, FPCCI ने जो रिपोर्ट बनाई कि हमारे को हर डिवीज़न तक ऑटोनॉमी देनी है। हमें उसको एम्पावर करना है। कहना बहुत आसान है कि एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर, एक DPO, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं सब, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट पहली बात तो वो यहाँ के पैदा हुए लोग नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर देखना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखना। क्या कोई इकॉनमी देख रहा है? क्या वहाँ की लोकल, जो मैनचेस्टर कहा जाता था, आज मैनचेस्टर बर्बाद हो चुका है, कोई देखने वाला है फैसलाबाद का? क्या कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है? क्या स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है? अगर नहीं तो फिर हल क्या है? 78 ईयर्स गुजर चुके हैं। 78 ईयर्स के बाद भी अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो 100 साल और गुजार देते हैं। ये जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ये हमारी जगह आके बूढ़े हो जाएंगे। हम भी बचपन से बोलते बोलते बूढ़े हो गए, ये भी बोलते रहे। तो हमारी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम कहते हैं कि आपने ऑटोनॉमी देनी है। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। बट हम अपनी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे जहां पर वो इकोनॉमी में हमारे साथ चलेगी। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो और हम इनको कामयाब करके दिखाएंगे। हम इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। अब इसको यहां पर छोटा सूबा बोलें या आप इसको जो भी वर्ड बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह दें, आप जो मर्जी कह दें, हमें ये ऑटोनॉमी चाहिए है। अगर आपने ये कर दिया तो आप एक सेकंड के लिए सोचें। मैं सवाल जाता हूं, वहां पर एमरल्ड निकल रहा है। हमारे मुल्क से 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं है। जेबों में भर के $1 बिलियन का एमरल्ड जाता है और वहां जाके कट एंड पॉलिश होता है और वो $10 बिलियन का बिक जाता है। कौन सोचे वहां बैठ के किसका प्लांट लगाना है? ये वो ही सोच सकता है जो उस इलाके का पैदा हो। ये वो ही सोच सकता है जिसका दादा परदादा वहां पर दफन हो। ये वो ही सोच सकता है जिसके बच्चे वहां पर पढ़ते हो। एक बाहर का बंदा आएगा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए, उस नहीं सोच उसकी, और उसकी तो जॉब ही नहीं है। तो किस दिन हमने ये काम करना है? तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वजीराबाद में चला जाता हूं, मैं हर जगह ये मिसाल देता हूं। कटलरी का काम, इतनी खूबसूरत कटलरी का काम वहां पर होता है। आई एम श्योर आप लोग विलरी बॉश से बाहर से जाके खरीद के लाते होंगे, बट वो जब सेट मैंने देखे और अपने घर में लाके कंपेयर किया तो जो वहां से $4,000-5,000 का आता था, यहां पर तो $800 का। मैं हैरान हो रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में कटलरी का जो काम होता है सर, वो जो ट्रेड मैंने चेक किया तो $82 बिलियन की है। हमारे मुल्क से $140 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। कौन पूछेगा? मैं सखर में गया, वहां पर खजूर के 4 कंटेनर एवरीडे एक्सपोर्ट होते हैं। हम बाहर से जाके बत्तील का खजूर लेकर आते हैं जिसके अंदर बादाम होगा, जिसमें चॉकलेट लगी होगी। वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दुनिया हमारे से खजूर लेती है, वैल्यू एडिशन करती है और हमें ही वापस भेज देती है। तो हमारे यहां कौन आदमी बैठ के सोचेगा कि इसको हमने वैल्यू एडिशन करना है, इस पे काम करना है?
सर जब आप ओनर पैदा नहीं करेंगे, मुझे पता है केपीके में क्या हुआ। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जुल्फकार मिंटू साहब, उन्होंने रिपोर्ट की मुझको, अखबार में मैंने पढ़ा, 3 साल से वो शोर मचा रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से 52 ग्लेशियर हैं जो मेल्ट हो रहे हैं। ये मेल्ट हो गए, हजारों आदमी उधर मर गया नीचे, और जब पानी का चैनल था उसके अंदर होटल बने हुए थे। कौन रिस्पॉन्सिबल था उसको रोकने के लिए कि होटल क्यों बने? हैरान हूं ना मैं। वो वही सोचेगा जो उधर का लोकल आदमी होगा। 4 दिन बारिश हुई कराची में, कराची डूब गया। तो मजाक कर रहे थे, मेरे कराची जा रहा था, ओला माता वो उबर बोट सर्विस शुरू हो गई है कराची में। क्यों हो रहा है यार, ये क्या मजाक है? इसको हमारे हर डिवीजन में की स्ट्रेंथ है। आप यकीन करें, हमने उस पोटेंशियल को उठाना है। 38 डिवीजन है हमारे, हर डिवीजन की अगर मैं स्ट्रेंथ को उठा गया और उस पर काम कर लिया, $5 बिलियन की एक डिवीजन से एक्सपोर्ट हो सकती है। तो ये तो $200 बिलियन के हम एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। सर 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में। आप नजर आ रहा है, अमेरिका भी आ रहा है, सारी दुनिया, पाकिस्तान आ रही है। क्यों आ रही है? इसके लिए $2 ट्रिलियन का प्लेसर गोल्ड पड़ा हुआ है। अभी मैं रिकोडिकन संडे की बात नहीं कर रहा, जस्ट अ प्लेसर गोल्ड। मैंने आपको एमरल्ड बताया है, ऑयल पड़ा हुआ है यहां पर। इसको कौन टैप करेगा? ब्लू इकोनॉमी, इतना बड़ा सी है हमारे पास, कौन सोचेगा? हमारे पास कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। खौफ आता है जब मैं ये बातें सोचता हूं, डिस्कस करता हूं और देखता हूं। बट हमारे जो बच्चे बैठे में, ये बात मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा हूं। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इस पे काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा मुल्क है, ये बहुत प्यारा मुल्क है, इसमें इज्जत है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 4 आदमी जानने वाले मिलते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। बाहर जाए ना, आपको समझ आ जाएगी, कोई जानने वाला नहीं है। इस प्यारे मुल्क को हमने और प्यारा करना है। हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ चलना है। जब सूबे की ज़रूरत है तो हमें सूबा चाहिए है। अगर आपने उसको कोई और वर्ड देना तो आप दे दें, बट हम ये इंशाल्लाह करवा के रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।